हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि आपका 26 जुलाई को होने वाला है। उसमें किस किस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं और किन किन टॉपिक से। ये इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुके हैं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें कवर करें हैं, तो एक बार इनको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू ब्यूरो ऑफ energy efficiency, consider the following statement. It was established under the provisions of the Energy Conservation Act 2001. Statement number 2, it comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. और इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इस चक्कर में। तो फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है, ये बिल्कुल इस एक्ट के अंदर बनाया गया था, लेकिन सेकंड पॉइंट गलत है, बिकॉज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इनकरेक्ट खाली एक ही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? प्रगति, शून्य, वायु या फिर ऊर्जा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शून्य। ये एक बैंगलोर की स्टार्टअप है सरला एविएशन, उन्होंने इसको बनाया है। और ये इट कैन कैरी अप टू 6 पैसेंजर्स एट 250 किलोमीटर पर आवर विद अ 160 किलोमीटर रेंज। और इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो 2028 में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन, किस स्टेट में है वो बताना है आपको। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन 1 एंड 2 में जो इसमें बता रखा है। तो ये बेसिकली मुडुमलाई टाइगर रिजर्व ट्राई जंक्शन पे पड़ता है 3 स्टेट्स की, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू सोर प्रोग्राम consider the following statement. It is an initiative of the MSD, that is Ministry of Skill Development. तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जो एम है दैट इज इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इनटू इंडियाज स्कूल एजुकेशन ट्रेनिंग इकोसिस्टम, प्रिपेयरिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल वर्ल्ड। जैसे आपको पता है कि एआई से सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिसरप्ट होती जाती हैं, तो उसी को मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट कराया गया है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? तो दोस्तों कई सालों से, जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, इंडिया इसमें 3rd पोजीशन पे रहता था। बट आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया ने इस वॉर में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करा है वॉर के लिए चक्कर में, अपनी डिफेंस सेक्टर में। तो इस चक्कर में इंडिया की रैंक इसमें 4th हो गई है। तो इंडिया की रैंक 4th है। फर्स्ट पे इसमें आता है यूएसए, सेकंड पे अब इसमें रशिया आने लगा है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इल नैनो जो काफी न्यूज में है इस साल, वह इस बार बिकॉज 2026 इज एन इल नैनो ईयर, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, बतानी है कि सही है। इल नैनो इज द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन विच वीकन्स मानसून विंड्स ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अब न्यूज में आपने बहुत बारी सुना होगा। इन द लास्ट 6 इल नैनो ईयर्स इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली रिसीव्ड बिलो एवरेज रेनफॉल। तो ये भी ठीक है। अब बिलो एवरेज रेनफॉल कुड फोर्स द आरबीआई टू रेज इंटरेस्ट रेट ड्यू टू हायर फूड इन्फ्लेशन। तो तीनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। जैसे ही अगर फूड कम प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस भी ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, तो उस चक्कर में आपके प्राइस ऊपर चढ़ेगा तो क्या, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? तो इनको अभी भी चेयरमैन बनाया गया, दैट इज वी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 8, द दिव्य भारती अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया एंथोलॉजी लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन अप्रैल 2026 इज प्राइमरीली एम्ड एट। तो ये बेसिकली हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेजेंटिंग इंडियाज टूरिज्म ऑफरिंग थ्रू अ यूनिक सीजनल लेंस कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूटीज। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट? तो जैसे आपको पता है कि एआई के थ्रू आजकल बहुत सारा कंटेंट बनाया जा रहा है,
तो उसी के थ्रू हम चाइल्ड अब्यूज कंटेंट भी बना सकते हैं। तो उसको फर्स्ट कंट्री जिसने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है वो है यूके। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू चिलिका लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। एंड इट वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, और तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1981 में चिलिका को बनाया गया था फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल हम प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी मेथड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है, और इसको लॉन्च करने वाला है हिमाचल प्रदेश। व्हेन इज इंडियाज व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये सेलिब्रेट करा जाता है आपका 13 फैम को, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है सरोजनी नायडू का, जो कि हमारी एक फ्रीडम फाइटर थी, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डीएमएफ्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय नोटिफिकेशन। ये करेक्ट है। ये बेसिकली डीएमएफ उन स्टेट में बनाया जाता है जिस जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, झारखंड, जो भी ऐसे स्टेट्स हैं, तो उसमें जो लोग माइनिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये बॉडीज़ बनाई गई हैं। They aim to work in the interest and benefit of persons and areas affected by mining related operations in manner as may be prescribed by the respective state government। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स में सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। When is National Science Day celebrated every year। तो ये 28 फेब को सेलिब्रेट करा जाता है। उस दिन हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन का उन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की इन 1928, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इस साल की जो थीम है वो है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और सीवी रमन 1930 में पहले फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू विन अ नोबेल प्राइज इन एनी साइंटिफिक फील्ड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। उससे पहले नोबेल प्राइज तो इंडियंस को मिल गया था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको मिला था लिटरेचर के लिए, लेकिन साइंटिफिक फील्ड में ये नॉन वाइट पर्सन में फर्स्ट थे। तो इस साल का थीम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यू कंप्यूटर चिप कॉल्ड आयरनवुड। तो इसको गूगल ने लॉन्च करा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। They are the smallest and most abundant all sea turtles found in the world। तो ये पहला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको इनकरेक्ट बतानी है, ये चीज ध्यान रखना है। दे आर मेनली फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो ये भी करेक्ट है। दे आर क्लासिफाइड एट क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, दे आर वल्नरेबल। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17, Kamala hydroelectric project which was in news recently is located in अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या सिक्किम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कमला रिवर है, उसी पे लोकेटेड है, और वो रिवर है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन स्टेट बिकेम फर्स्ट टू टाई अप विद स्टारलिंक। स्टारलिंक बेसिकली इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट है, ये इसके थ्रू ये सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने इसके साथ टाई अप करा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट mStripes which was in news recently। It is a software based monitoring system created to assist patrol and project tiger habitats। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसके नाम से जान सकते हैं mStripes, मतलब टाइगर में जो स्ट्राइप्स होती है ना उसी से लिंक्ड है ये। इट वॉज लॉन्च बाय NTCA अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है।
इट यूजेज जीपीएस, जीपीआरएस एंड रिमोट सेंसिंग। तो तीनों स्टेटमेंट्स में ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच अफ्रीकन कंट्री इज सप्लाइंग 8 more चीतास टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता इन 2025? तो इस बार जो हम मंगा रहे हैं वो मंगा रहे हैं बोत्सवाना से। उससे पहले हम किन किन कंट्रीज से मंगाया था ये आप मुझे कमेंट में बताइए, और किन किन नेशनल पार्क में छोड़ा गया है ये भी आप कमेंट में बताइए। और आज की बस वीडियो में इतना ही। और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।